श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उसको नाग पंचमी कहते हैं और आज हम नाग पंचमी की कथा आपको सुनाएंगे। इस दिनों नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराज का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गांव में इसे नाग चैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपयों की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं। कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी 7वीं के कोई भाई ही न था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई रूप में याद किया। करुणा युक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नागलोक ले गए। वहां वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी तो उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग की रानी ने उस वधु को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधु दीवार पर नाग देवता को उकेरकर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधु को मानकर बदला चुकाने के लिए आए, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावंत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधु के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई के रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा स्वयं करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सभी को नाग पंचमी के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिव परिवार की कृपा आप सब पर बनी रहे।